दोस्तों, तो आज हम आप सभी को बताएंगे वट सावित्री व्रत पूजा कैसे करनी है और ये कब है व्रत, और वट सावित्री व्रत पूजा के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक है, आपको पहले से ही खरीद लेनी चाहिए। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगी और आप सब ज़रूरतमंद चीज़ों को आप सब खरीद सकते हैं। उसके बाद से ये भी जानकारी बताऊंगी कि गर्भवती महिलाएं कैसे व्रत रखें, उनको व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उनको पूजा पाठ कैसे करना है। उसके बाद से अगर आपके पास पंखा नहीं है, अगर आपको पंखा नहीं मिल रहा है तो किस चीज़ से बहुत ही सरल विधि से अपने घर में पंखा बनाए, केवल 2 मिनट में आप बना सकते हैं पंखे को। उसके बाद से अगर आपके हस्बैंड हमारे दूर हैं, अगर आपके हस्बैंड आपसे दूर हैं तो उनके चरणों को कैसे पूजे, कैसे उनका आशीर्वाद लें, ये सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी। और आप सभी को वट सावित्री व्रत की पूजा विधि कैसे करनी है, ये सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊंगी कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन हम वट सावित्री व्रत रखते हैं। कई लोग पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ महीने के दिन पूर्णिमा में करते हैं, पर अधिकांश लोग अमावस्या तिथि को करते हैं। तो व्रत आपको कब रखना है, वट सावित्री व्रत आप सभी को कब रखना है, इसका डेट जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डेट बताऊंगी कि 6 जून को, उस दिन गुरुवार है और हमें उस दिन व्रत रखनी है। तो आप सभी को 6 जून को व्रत रखनी है, वट सावित्री माता की व्रत रखनी है। उस दिन हमें सुबह जल्दी उठना है और लाल या तो पीला वस्त्र धारण करना है। अगर आपके पास न्यू वस्त्र है तो न्यू धारण कीजिए, वरना आप साफ सुथरा धुला हुआ लाल पीला वस्त्र पहन सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोरा पहने, आपके पास जो है भगवान जो दिए उसी को आप पहनिए। अब मैं अगला बात ये बताऊंगी कि आप सभी को पूजा में क्या क्या सामग्री लेनी होती है और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए क्या क्या लेना होता है, ये सारी बातें जानेंगे। देखिए, मैं बता दूं कि जिनके वहाँ धान पान से किया जाता है व्रत, वो धान पान ले लेंगे और कच्चा सूत, साथ में नारियल, एपन और अपने पति के लिए शर्ट पैंट ले लेंगे, या तो आप एक रुमाली ले लीजिए, क्योंकि पति के लिए लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये व्रत महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती है, इसलिए अपने पति के लिए शर्ट पैंट, नहीं तो आप एक रुमाली छोटा सा ले लीजिए और उन्हें दे दीजिए। लेकिन आप सभी को कब देना है ये भी मैं आप सभी को बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। उसके बाद से मैं बता दूं कि अपने लिए साड़ी ले लीजिए, साड़ी नहीं तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर चढ़ानी है सावित्री माता को, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। और सामग्री में लेने हैं कि मूंगफली जो आपको चढ़ाना है वहाँ पे जिससे फेरी लगाना है, तो आप 108 मूंगफली के दाने ले लीजिए, या तो किशमिश ले लीजिए, ड्राई फ्रूट में कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले लीजिए, या तो आप जो ब्लैक वाले ब्राउन चने होते हैं, रेड वाले, वो रेड वाले चने ले लीजिए, 108 चने ले लीजिए। और आप उसे क्या कीजिए कि रात में भिगो दीजिए, रात में भिगो दीजिए, उसके बाद से वो फूल जाएगा तो बड़ा हो जाएगा और सही रहेगा। उसी के साथ में आप चाहे तो अंगूर भी ले सकते हैं, कोई सा भी फल ले सकते हैं, बट आपको 108 लेने होते हैं, क्योंकि 108 बार फेरी लगाने का नियम होता है। वट वृक्ष की पूजा करते हैं और इसमें पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, और वहाँ पर आप सब पुष्प, जल, सिंघोरा लेकर जाते हैं। और कई लोग नहीं लेकर जाते हैं सिंघोरा, आप अपने नियम देख लीजिएगा। अगर आप सब लेके जाते हैं सिंघोरा तो ठीक है, नहीं लेके जाते तो आप अपने घर में ही जो सिंघोरा रखे रहेंगे उसी में से सिंदूर लगा लीजिएगा। अगर आपके पास सिंघोरा में सिंदूर नहीं है तो आप कोरा सिंदूर खरीद लीजिए, पीले रंग का सिंदूर खरीद लीजिए 1 पैकेट और उस सिंघोरे में डाल दीजिए। उसके बाद से आप सिंघोरे में से सिंदूर लगा लीजिए। तो आप अपने घर में ही लगा लीजिए, या तो आप वट वृक्ष के पास लेके जाते हैं तो ठीक है, वहाँ पे जाकर के लगा लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि गर्भवती महिलाएं कैसे व्रत रखेंगी, व्रत रखना है या नहीं रखना है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी आप सभी को। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए 3 प्रकार से आप सभी को व्रत रखने होते हैं। तो मैं सबसे पहला व्रत ये होता है कि फल पर, बहुत सारे लोग फल पर रहते हैं, और दूसरा ये होता है कि मीठा भोजन शाम के वक्त कर लेते हैं, दिन भर व्रत रखते हैं और शाम के वक्त मीठा भोजन बहुत सारे लोग कर लेते हैं। और तीसरा होता है कि केवल फेरी लगा करके 108 बार अपने सामंत अनुसार, जितना आपका विचार करे, जितना आपसे हो पाए उतना आप सब
फेरा लगा लीजिए। 11, 7, 5, 21, 108 इस तरीके से बहुत सारे लोग फेरे लगा करके भोजन कर लेते हैं घर पे आकर के। कोई सा भी व्रत नहीं रहते हैं, पूजा पाठ अच्छे से करके और वो भोजन कर लेते हैं। उसके बाद से गर्भवती महिलाएं क्या करें ये जान लीजिए कि आप व्रत ना रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे कंडीशन में आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा कि आप सब व्रत नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे आप व्रत नहीं रखेंगी तो सही रहेगा। आप अगर हर साल करते आई हैं पूजा पाठ तो आप क्या कीजिए कि सारी सामग्री ले लीजिए और छू करके किसी और को दे दीजिए, वो चढ़ा देंगे। उसके बाद से कोई और आपकी जगह फेरा भी ले लेगा। आप चाहिए तो वहाँ पे जा कर के पूजा पाठ कर सकती हैं, सारे सामान छू करके वहाँ पे रख सकती हैं और कोई आपका फेरा भी ले सकता है। लेकिन आपको फेरे नहीं लगाने और ना ही आपको व्रत रखना है। अगर आपसे हो सकता है तो ठीक है, फल पे रख सकती हैं या तो शाम को मीठी भोजन पे रख सकती हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप पूजा पाठ करके भोजन कर लेंगी तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो मासिक धर्म में है वो भी पूजा पाठ ना करें। अगर आप व्रत रखते आ गई हैं शुरू से तो व्रत रख सकती हैं और जो सामग्री है वो भी आप किसी और को दे सकती हैं, कोई और आपकी जगह चढ़ा सकता है। लेकिन आपको उस जगह ना ही जाना है और ना ही पूजा पाठ करना, आप केवल व्रत रख सकती हैं। इस तरीके से मासिक धर्म में आप सभी को करना है। यहाँ पे दूसरी बात यह है कि उस दिन वट वृक्ष की ही पूजा की जाती है और वट वृक्ष पर हमें सावित्री माता का फोटो बनानी होती है। या वट वृक्ष की टहनी को भी तोड़ करके आप अपने घर में गमला पर भी रख सकते हैं। या फिर आपके अगल बगल कहीं वट वृक्ष हैं, आप आसानी से जा सकते हैं तो ठीक है, वहाँ पे जाकर के पूजा पाठ कर लीजिए। अगर आप कि घर से बहुत दूर है और आप नहीं जा सकते तो आप उसकी टहनी तोड़ करके ला लीजिए और गमले पे खड़ा कर दीजिए। उसके बाद से आप फेरी भी लगा सकती हैं और पूजा पाठ सारा आप घर पे ही कर सकती हैं। और ये बात क्लियर हो गई। और आप सभी को मैं ये भी बता देती हूँ कि लाल या पीले वस्त्र सावित्री माता के लिए ले जाना होता है। लाल या पीले वस्त्र आप उनके लिए एक खरीद लीजिए, छोटे से अस्तर टाइप में ही पीस ले लीजिए एक, और उनके लिए आप लाल और पीले कलर का ही लेकर के जाएंगे। उसके बाद मैं बताऊं कि अमावस्या तिथि कब है, कब प्रारंभ हो रही है। तो आगे मैं आप सभी को ये भी बताऊंगी कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और हमारी जानकारी व्रत से जुड़ी सारी बातें आप सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। तो चलिए अब हम ये भी बता देते हैं कि पंखा, अगर आपके पास पंखे नहीं हैं तो आप क्या करेंगे। अगर आपके पास ना ही प्लास्टिक का है ना ही बांस का है तो आप क्या करेंगे। देखिए, अगर इजीली मिल जाए, आसानी से मिल जाए प्लास्टिक या बांस का तो आप ले लीजिए, वरना आप अपने घर में ही पेपर का बना लीजिए। झटपट तरीके से बन जाएगा पेपर का। आप पेपर का बना लीजिए। अगर आपके पास वो भी नहीं कर पाती, अगर आपके पास पुराने पंखे हैं आपके घर में पहले का यूज किया हुआ, तो आप क्या कीजिए, उसे गंगा जल से धुल करके आप उसे प्रयोग कर सकती हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकती हैं। भगवान कहते हैं कि यथाशक्ति तथा भक्ति, जो मिलेगा जितना मिलेगा उसी में करें, कहीं से मांग करके नहीं करना। बिना कर्ज लिए आप सभी को करना है, किसी से उधार नहीं लेना है, किसी से कर्ज नहीं लेना है। पूजा पाठ के दौरान आप सभी को खुद से जो जितना भगवान दिए उतने में से ही करना। आपके पास सामर्थ्य अनुसार जितना उसी सामान से आप पूजा पाठ कीजिएगा। और अगली बात यह है कि कुंवारी लड़कियां, मतलब कि बहुत सारे का क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या कुंवारी लड़कियां बाल धुल सकती हैं या नहीं धुल सकती। तो मैं बता दूं कि देखिए, उस दिन गुरुवार का दिन है और उस दिन बाल नहीं भी धोएंगी तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। और उस दिन बाल भी नहीं धोआ जाता है, चाहे वो कुंवारी लड़कियां हो चाहे वो शादीशुदा महिलाएं हैं। आपको एक दिन पहले ही बाल को धुल लेना है। तो यहाँ पे बाल आप बिल्कुल ना धुलिएगा। देखिए, मैं अब ये बताऊंगी कि अगर आपके हस्बैंड दूर हैं तो आप उनका आशीर्वाद कैसे लें। तो हस्बैंड अगर दूर हैं तो उनके लिए प्रसाद भी कैसे रखें। तो वहीं पर आप चढ़ा दीजिए, वट सावित्री माता को सब कुछ चढ़ा दीजिए, जो भी प्रसाद वगैरह होता है। चढ़ाया हुआ प्रसाद आप रखे रहिएगा और साथ में ड्राई फ्रूट रख लीजिए या तो लच्छे दाना रख लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि कितने बहुत दिनों बाद आएंगे तो आप लच्छे दाना, अगर प्रसाद खराब हो जाता है तो उसमें से आप चंदन रख सकती हैं, कलावा रख सकती हैं, उनका रुमाल रख सकती हैं, पंखा रख सकती हैं। ये सारे चीज़ें तो आप बचा करके संभाल करके रख सकती हैं। अगर आपके हस्बैंड सुबह में जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, तो आप प्रसाद भी रख सकती हैं। ऐसे प्रसाद रख दीजिए, ऐसे प्रसाद चढ़ाइएगी जो प्रसाद खराब ना हो। तो लच्छे दाना चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट चढ़ा सकती हैं, मूंगफली चढ़ा सकती हैं। तो इस तरीके से आप
जब भी वो आए तो उनको तिलक चंदन करके कलावा हाथ में बांध दीजिएगा और प्रसाद खिलाने के बाद से आप उनका आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिएगा। देखिए, प्रसाद खिलाना बहुत ही बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रसाद खिलाइएगा, क्योंकि पति की लंबी आयु के लिए ही हम व्रत रखते हैं, इसलिए प्रसाद पति को खिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप ऐसी चीज़ चढ़ाइएगा कि जो प्रसाद खराब ना हो। उसके बाद से आप अगर फ़ोन पे आप बहुत दिनों बाद आ रहे हैं तो आप फ़ोन पे ही उनको प्रणाम कर लेंगी तो भी सही है। उसके बाद से मैं बता दूं कि जिस महिला के पास शादी का चुनरी है वो शादी की चुनरियाँ ओढ़ सकती हैं, और जो भी आपके पास नेकलेस वगैरह है आप चाहे तो पूरे श्रृंगार कर सकती हैं। उसी के साथ में आप सिंघोरा का सिंदूर भी जरूर लगाइएगा। पीला सिंदूर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है और सिंघोरा का सिंदूर लगाना ही मान्यता है कि सिंघोरा का सिंदूर लगाया जाए। अगर आपके पास नहीं है तो उसमें खरीद करके डाल लीजिएगा। तो इस तरीके से ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप सभी को पूरी जानकारी पूरी अच्छी तरीके से दे दी, तो आप सब यकीन करती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। तो नमस्कार, जहाँ कहीं रहिए खुश रहिए, फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।